नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर.com चैनल पे। टाइपिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि कीबोर्ड में आपका किस एरिया में आपको टाइपिंग करना है, उसमें होम रो क्या होते हैं, फिंगर का पोजीशन कैसे रखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, कितने देर तक टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, और भी बहुत कुछ उस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे होम रो में और भी कई सारे बटन हैं जिससे आपको कवर करने के लिए बताएंगे कौन सा फिंगर से आपको कवर करना और कैसे प्रैक्टिस करना है, आगे का प्रैक्टिस कैसे करना है, कितने देर तक करना है, ये सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि आपका होम रो में और जो बटन है उसे कैसे कवर करना है। उसके बाद आपको बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो चलिए पहले पोजीशन देख लेते हैं कि अगला जो बटन है उसे कवर कैसे करना है। इससे पहले आपको बता चुके हैं ये आपका पोजीशन होते हैं टाइपिंग का, कि हाँ आपको फिंगर को कैसे रखना है। यहाँ तक तो आप पिछले ही वीडियो में समझ चुके होंगे कि कैसे आपका ये आपका ASDF पे रहते हैं और सेमी कॉलम LKJ पे आपका राइट हैंड का रहते हैं और दोनों थंब आपका स्पेस बार पे रहते हैं। तो स्पेस बार पे दोनों थंब रहते हैं, लेकिन तो यूज आपका एक ही थंब का उपयोग होता है। जो आपका हाथ ज़्यादा फास्ट चलते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे आपका देखिए ये जो आपका है इसे हम होम रो के नाम से जानते हैं। इस होम रो में आपका देखिए कुछ बटन्स और भी बच रहे हैं जिसको हमको कवर करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड का ये इंडेक्स फिंगर है F पे है और इसके जस्ट बगल में आपको G दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। और ये आपका राइट हैंड का फिंगर आपका J पे है और इसके जस्ट बगल में आपका देख सकते हैं H है। तो यानी हमको G को अगर कवर करना है तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर से हम कवर करेंगे। तो हमें H कवर करना है तो आपका राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है इससे हम कर लेंगे H को कवर। तो यानी आपको G और H समझ में आ गया कि कवर कैसे करना है। यानी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर से G को कवर करना है और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर से आपको H को कवर करना है। उसके बाद देखते हैं कि और भी बटन होम रो में बचे इस तरफ। तो राइट तरफ जो ये बटन आपको दिख रहे हैं ये सब जो सिंबल है इसका भी टाइपिंग में ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसे टाइप करने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में आपका छोटी फिंगर होते हैं, छोटे जो कि राइट हैंड का होते हैं। तो आपको इससे कवर करना होगा इसको। ऐसे लग रहा होगा ज़्यादा बटन्स हो गए, लेकिन ज़्यादा होते नहीं क्योंकि ये सब कम टाइपिंग होते हैं। तो कम टाइपिंग है तो इस उंगली से कवर हो जाएंगे। वैसे टाइपिंग करते समय ये दोनों तो आपका तेज़ी से फास्ट काम करने लगते हैं और इस दोनों से आपको बहुत कम स्लो टाइप होती है। इसलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादा आप इसका उपयोग करते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करने से आपका आसान हो जाएगा टोटली। इससे पहले आपको बताए थे कि होम रो को प्रैक्टिस कैसे करना, किस सॉफ्टवेयर करना। तो आशा करता हूं प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। आगे आज बताएंगे कि आपको आगे कहां से शुरू करना और कितने देर तक टाइपिंग करना है। तो इधर वाले जो बटन है आपको इस उंगली से आपको टाइप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ जो आपको बच रहे कैप्स लॉक, वैसे तो इसका ज़्यादातर जरूरत पड़ते नहीं। इसका काम होते हैं कि टाइपिंग करते समय अगर कैपिटल में टाइप करना हो, पूरा लेटर कैपिटल में लिखना तब कैप्स लॉक ऑन करते हैं, टाइपिंग करते हैं, और जब स्मॉल में करना होता है इसे बंद कर देते हैं, स्मॉल में टाइप करते हैं। तो पूरा का पूरा टाइपिंग करना होता है कैप्स लॉक एक बार दबाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीच में बार बार हमें कभी कैपिटल कभी स्मॉल करना होता, उस समय हमें काम आते हैं शिफ्ट। शिफ्ट आपका जो बटन होते हैं इस तरफ भी होते हैं और इस तरफ भी होते हैं। कीबोर्ड के दोनों तरफ शिफ्ट बटन होते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे यूज कैसे करना है। और आपका होम रो में जो आपको दिख रहे हैं इसमें आपका 2 सिंबल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 2 सिंबल दिख रहे हैं। तो इसमें कैसे यूज करना है तो नीचे वाले का जब यूज करिएगा, नीचे वाले सिंबल का जब यूज करते हैं तो डायरेक्ट प्रेस किया जाता है। अगर ऊपर वाला का यूज करना, जैसे कि ये वाला उपयोग करना है या तो ये वाला उपयोग करना, उसके लिए आपको शिफ्ट बटन को दबा के रखना पड़ेगा। या तो इस तरफ वाला दबाइए या तो इस तरफ वाला दबाइए। लेकिन टाइपिंग के केस में हमें अगर इस तरफ ये है, अगर ऊपर वाला उपयोग करना है तो लेफ्ट हैंड से हम दबा के रखेंगे ये शिफ्ट को और राइट हैंड की छोटी उंगली से कवर कर लेंगे उसको। तो ये धीरे धीरे आपको सभी चीज़ को बता देंगे कैसे आपको उपयोग करना है। बस अभी आपको होम रो को पूरा कवर करना है। जितना ज़्यादा कवर करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। जब ये कवर हो जाएंगे तो आगे हम आपको बताएंगे ऊपर वाले रो। तो थोड़ा सा और भी हम बता देते हैं आपको कीबोर्ड में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो बीच वाले रो को तो आपको समझ में आ ही गए हैं कि होम रो के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर आपको जो रो होते हैं
तो इसे बोलते हैं अपर रो, और इसके नीचे जो होते हैं और नीचे वाले रो को बोलते हैं लोअर रो। तो ये तो समझ आ गया आपका कौन सा रो होता है, ऊपर वाला के अपर, नीचे वाला के लोअर। ये आपका 3 रो यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, और ऊपर एक और रो होते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए ज़्यादातर होते हैं आपका नंबर, तो नंबर वाले को बोलते हैं नंबर रो, तो ज़्यादातर उसे नंबर रो के नाम से जानते हैं। तो आपका 3 कंप्लीट होते हैं, आपका होम रो, अपर रो, लोअर रो और आपका नंबर रो। और नीचे जो होते हैं आपका ज़्यादातर उपयोग होने वाले होते हैं स्पेस, जिसमें कि मेरा थम्स रहते हैं। बाकी जो बटन होते हैं टाइपिंग के दौरान उतना ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ते नहीं, लेकिन हर एक बटन को आपको धीरे धीरे आपको जैसे जैसे सीरीज में बने रहिएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते रहेंगे। तो यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब आपको लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और बताते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। वैसे तो हम आपको बता दिए हैं कि आप किसी भी टाइपिंग ट्विटर का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सोनी टाइपिंग में कैसे करना है। इसलिए आपको सोनी टाइपिंग के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इसने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज होंगे उतना वर्ड का प्रैक्टिस होंगे और उतना जल्दी आप सीख पाइएगा। यदि आपके कंप्यूटर में सोनी टाइपिंग नहीं है तो डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये जाके वीडियो देख लीजिए। इसमें हम बताएं कैसे आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो अभी का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 5.1.143। ये लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में पुराना वर्जन हो तो उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करिए लेटेस्ट वर्जन, और आने वाला समय में हो सकता है और भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी का लेटेस्ट तो यही है। तो चलिए हम लर्न टाइपिंग पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने ये खुल के आते हैं। यहाँ पे हम पिछले क्लास में बता दिए कि कैसे आपको उपयोग करना है। तो इसके आगे बताते हैं कि आपको कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो पहला एक्सरसाइज में आपको देख सकते हैं कि ASDF का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ASDF JKL सेमीकोलन, यानी जो पहला रो था जिसमें आपका रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं होम रो में, उसी का ज़्यादातर उपयोग है। और आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपका स्किल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक तो आप कर लिए होंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है, टोटल 32 एक्सरसाइज दिख रहे हैं। यदि आपका पुराना वर्जन हो तो हो सकता है कम दिखेगा, तो नया डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दूसरा फिर जब आते हैं दूसरा एक्सरसाइज पे, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज़ है कि आपका ASDF JKL सेमीकोलन ये आपको कवर करना है। तो ये दोनों आप कवर कर चुके हैं। अब तीसरा पे दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिए आपका एक एक्स्ट्रा आपको ऐप के साथ साथ ये आपका पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं, इसका उपयोग करने के लिए दिया गया। तो आइए आपको दिखा देते हैं कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में आपका देख सकते हैं, तो यहाँ तक तो आपका पोजीशन ही रहते हैं। तो आपका राइट हैंड का पोजीशन रहते हैं JKL सेमीकोलन, यहाँ तक रहते हैं। लेकिन इसके बगल वाले देख सकते हैं नीचे में जो एक जो आपको है पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है आपको बता देते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं MS वर्ड को। यहाँ खोलने के बाद जैसे हम एक टेक्स्ट को लिखते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं FATHERS, इस तरह से जो फादर्स नेम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए R और S के बीच में जो हम ऊपर में दिए इसी को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। वही बटन आपका वहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं वही बटन है। तो इसे टाइप करने के लिए हम छोटी फिंगर का इस्तेमाल किए हैं। तो आपको एक्सरसाइज 3 में आपको बहुत सारा इसमें दिख रहे होंगे। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना, और हम बता चुके हैं कि आपको कौन सा फिंगर से उपयोग करना है। तो क्योंकि ये जो होते हैं आपका, एक बार फिर दोबारा दिखा देते हैं, ये बगल में होते हैं, यानी छोटी फिंगर जो होती है इसके बगल में। तो इस फिंगर से आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस आपको करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है, बढ़ा लीजिएगा आसानी से, और आपका टाइपिंग करना चालू। पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे, इसमें भी बता देते हैं, आपको स्क्रीन को देखना है, कीबोर्ड को कभी देखना नहीं है। जब तक आप टाइपिंग करिए बस स्क्रीन को देखिए, आप किस फिंगर से कौन सा दबाना है। यहाँ पे हाईलाइट होते रहेंगे, जैसे F को दबाना है, F F F F। जैसे इसमें आए हम उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे थंब का इस्तेमाल करने बोल रहा है। तो थंब का आप कोई भी इस्तेमाल करें, जैसे स्पेस दबाएंगे, ये मेरा हो गया। फिर अगला बोल रहे हैं कि छोटी उंगली से दबाइए, ये पोस्ट ऑफिस इसके जस्ट बगल में है, तो हम इसको दबा देंगे। 4 बार दबाने के बाद स्पेस दबाएंगे, फिर F F F स्पेस। तो आपको इस तरह से करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस को पूरा करना है। 3 नंबर, थोड़ा हम जूम को कम कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि टोटल बटन, इसमें आपका ऐप और
यानी आपका होम रो में जो एक्स्ट्रा बटन है यानी एपोस्ट्रोफी का ज़्यादा उपयोग किया गया, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जितना समय मिले उतना प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कि 5 मिनट के 10 मिनट, आपको अगर 2 घंटे मिल रहे तो 2 घंटे आप टाइपिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, हो सकता है आपका कलाई में दर्द हो तो आप स्ट्रेच बॉल का उपयोग कर सकते हैं, दबा के एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लीजिए, फिर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो आप तो कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 4 भी आपको करना है। एक्सरसाइज 4 में आपका देखिए जी और एच का प्रैक्टिस किया गया है, तो जो कि आपको बताएंगे जी और एच को कैसे कवर करना है। एफ पे फिंगर रहते हैं, इसके बगल में आपको जी दबाना, और जे पे फिंगर रहते हैं, एच को इधर, जैसे आपको देखिए एफ 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 एफ, फिर एस पे दबाना। अब जी को देखिए कौन सा, देखिए जी आपको दबाना है, और जी दबाने के लिए आपको ये लेफ्ट हैंड का ये फिंगर को बोल रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जी दबा के फिर आ जाएंगे वापस उसी पे, स्पेस दबाएंगे, फिर एच 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 स्पेस। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। तो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 इसको पूरा कंप्लीट आप कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 5 में आपका डी के मतलब होम रो का ही आपका है, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इसमें क्या है सीक्वेंस से नहीं दिया गया, आगे पीछे दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो ये भी आपका 5 नंबर का हो। आगे आपको 6 नंबर में देख लीजिए, आपका ये होम रो का ही है। टोटल जो आपका ये होम रो का है, लेकिन ये एक वर्ड सेंटेंस बनाया है। इससे पहले का जो प्रैक्टिस कर रहे थे बस आपको एच डी एफ जेकेएल सेमीकोलन, और इसमें आपको वर्ड बनाना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना आपका स्किल बढ़ते रहे। तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए फ़ायदा है। आपको टाइपिंग करते समय थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगे, जैसे कि गलतियां होंगे, तो कोई नहीं, इग्नोर करिए, आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। तो आपको एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 6 तक पूरा आपका होम रो कवर किया गया है। तो इतना में आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, पूरा होम रो को कवर कर जाइए। तब आगे बताएंगे अपर रो का इस्तेमाल कैसे करना है, किस फिंगर से आपको दबाना है, लेकिन इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएंगे उसमें अपर रो के बारे में बताएंगे, कैसे आपको फिंगर रखना, कैसे टाइपिंग करना है, और उसमें और भी बटन्स के बारे में धीरे धीरे आपको नॉलेज देते रहेंगे कि और सा बटन जो भी है उसका क्या उपयोग होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाकर आपको प्रैक्टिस खूब सारा करना है। धन्यवाद।